10 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 5 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 3 ग्राम, 2 डेसीग्राम तथा 5 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में मान बताएं। ये तो बड़े सब कठिन कठिन सवाल दिए हैं भाई। ये सब आपके सी-टेट में पूछे हुए सवाल हैं। कैसे इनको हल करा जाएगा? कैसे इनका मान पता चलेगा? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर, 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम, 10 ग्राम 1 डेकाग्राम, 10 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम, 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन, 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट। ये सब तो बड़े कठिन कठिन दिए गए हैं, कैसे याद होंगे सब? अच्छा, क्वेश्चन देखिए 8 जुलाई में पूछा है। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। अरे भाई, 3 ग्राम, 2 डेसीग्राम तथा 5 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलें। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलें। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? यूटेट नवंबर 2011 में सब सवाल पूछे हुए हैं। अब इसको कैसे हल किया जाएगा? क्या इन सब पैमानों को याद ही किया जाए? क्या ये सब पैमाने याद किए जाएंगे? कैसे सवाल लगेगा ये सब? नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल देहाती मैथ विद पंडित सर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट, सी टेट और एसएससी वगैरह एग्ज़ामिनेशन के लिए एक ज़रूरी टॉपिक लेकर आए हैं, मापन प्रणाली। जैसा कि भी आपने देखा कि मापन प्रणाली में अगर हमको इसके विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो बच्चों को एग्जामिनेशन में कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जो है तमाम सूत्रों को याद करते हैं, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टामीटर, तो एयर है और एयर है, हेक्टेयर है, तो इन सब पैमानों को याद करते हैं और एग्ज़ामिनेशन में यहाँ से सी-टेट में तो एकदम कमर ही तोड़ देता है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे आपसे और मात्र एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, मापन प्रणाली में सवालों को काफ़ी आसान तरीके से लगाने के लिए आपको एक छोटा सा हम पैमाना देंगे और उसी पैमाने का इस्तेमाल करके आप एग्ज़ाम में पूछे हुए पेचीदे सवालों को काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो वो आपका पैमाना क्या है? पैमाना आपका है मिली, सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी। अब यहाँ पर है मीटर, लीटर, ग्राम। ये हो जाएगा डेका, हेक्टो, किलो और ये हो जाएगा मिरिया। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, लीटर, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, लीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया। ये एक छड़ी की तरह आपको पैमाना दिया जा रहा है और एग्ज़ाम में इसी आप छड़ी पैमाने का इस्तेमाल करके आप सवालों का जवाब देंगे। अब आप कहेंगे साहब ये छड़ी पैमाना क्या चीज़ है, कैसे इसका यूज करेंगे? तो अब ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप इसके बारे में समझ लीजिए। मिली है, सेंटी है, डेसी है, इसके बाद मीटर, लीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया। अर्थात एक प्रणाली के मात्रक को दूसरे प्रणाली के मात्रक में आप कैसे बदलेंगे? जैसे कि एग्ज़ाम में सी-टेट वगैरह में तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 10 डेकामीटर में
कितने सेंटीमीटर हैं। इस सवाल पूछा है कि 10 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। तो अर्थात आपको डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ये आपका डेकामीटर है, ये आपका सेंटीमीटर है। तो डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको छड़ी पैमाने का इस्तेमाल करना होगा। अब छड़ी पैमाना आपसे क्या कहता है, ये आपका डेकामीटर है और ये आपका जो है ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर बोलिए, चाहे अगर सेंटीलीटर की बात करेगा तो सेंटीलीटर ले लेंगे, चाहे सेंटीग्राम की बात करेगा तो सेंटीग्राम यहाँ से ले लेंगे। अब हमको जो है डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए डेकामीटर यहाँ है और सेंटीमीटर ठीक ऊपर है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 तो अपनी जगह पर रहेगा, 10 अपनी जगह पर। अच्छा, अब डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको मापन प्रणाली में या छड़ी के पैमाने में आपको ऊपर जाना होगा। डेकामीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है। तो आप ये देखिए कि डेकामीटर से जो सेंटीमीटर है वो कितना ऊंचाई पर है। तो 1 2 3 3 बार ऊपर है। तो अगर 3 बार ऊपर है तो आपको गुणा करना होगा। अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते समय आपको गुणा करना होगा। अब डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 3 बार ऊपर गए हैं। तो 3 बार ऊपर जाने का मतलब कि एक के बाद 3 जीरो लगा के आपको गुणा करना होगा। तो एक के बाद अगर 3 जीरो लगाते हैं तो आएगा 1000। एक के बाद अगर 3 जीरो लगाते हैं तो आएगा 1000। अर्थात अगर 3 बार ऊपर गए तो 1000 से गुणा करेंगे, अगर 2 बार ऊपर गए तो 100 से गुणा करेंगे, अगर 1 बार ऊपर गए तो 10 से गुणा करेंगे। अर्थात जितनी बार ऊपर जाएंगे उतनी बार आप एक के बाद शून्य लगा के गुणा करेंगे। 2 बार शून्य लगाए तो 100 हो जाएगा, 3 बार शून्य लगाएंगे तो 1000 होगा, 4 बार शून्य लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो अर्थात ऊपर जाने के लिए आपको गुणा करना होगा। अब 10 डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए डेकामीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है। तो अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 1 2 3 बार ऊपर गए हैं तो आपने 10 अपनी जगह पे लिखे हैं और 3 बार जो ऊपर गए हैं तो एक के बाद 3 जीरो यानी 1000 से आपने गुणा किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अर्थात 10,000 क्या होता है, सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। काम खत्म इसका। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है, 2 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे। तो इसका मतलब कि आपको किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलने के लिए आपको अपने जो है छड़ी के पैमाने में आना होगा। ये छड़ी पैमाना अगर आपको याद रहेगा तभी आप सवालों को लगा भी सकते हैं, वरना अभी आपको जैसे मैंने दिखाया ना, वरना वैसे ही आपको याद करना होगा। अभी जैसे 2 अपनी जगह पर है, अब हमको किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलना है। तो आप ये देखिए कि छड़ी पैमाना में ये आपका किलोग्राम है और डेसीग्राम कहाँ है, यहाँ है। अर्थात किलोग्राम से आपको डेसीग्राम तक चलना, डेसीग्राम आपका यहाँ है। तो किलोग्राम से डेसीग्राम तक जाने के लिए आपको मीटर पैमाने में कितनी बार ऊपर आएंगे, 1 2 3 4। 4 बार आप ऊपर जाएंगे यानी सीढ़ी पे चढ़ेंगे 4 बार, तब डेसीग्राम तक पहुँचेंगे। तो मैंने कहा ऊपर जाने के लिए गुणा करते हैं, अभी बताएंगे नीचे आने के लिए क्या होता है। तो ऊपर जाने के लिए गुणा करते हैं। तो अब यही किलोग्राम से डेसीग्राम में बदलने के लिए आप जो है 1 2 3 4 बार ऊपर गए हैं। तो 4 बार ऊपर जाने का मतलब कि 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, अर्थात 10,000। 1 के बाद 4 जीरो का मतलब 10,000 होता है। अर्थात किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलने के लिए 1 2 3 4 बार ऊपर गए हैं तो 1 के बाद 4 जीरो लगाए हैं, अर्थात 10,000 से गुणा करना होगा। और 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, अर्थात 20,000 डेसीग्राम हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है, 5 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। इस सवाल से तो आप लोग भलीभांति परिचित होंगे क्योंकि ये सवाल आपके सीटेट 2016 में पूछ चुका है।
और अच्छे अच्छे महाभट्ट महारथियों ने अपनी कलम तोड़ के चले आए। तो गौर करेंगे इसको कि 5 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। तो इसको बताने के लिए मैंने कहा कि 5 तो अपनी जगह पर रहेगा, हेक्टोमीटर से आपको डेसीमीटर में चलना है। अब हेक्टोमीटर से अगर आप डेसीमीटर में जाएंगे तो आप ये देखिए कि ये आपका जो मापन प्रणाली है इसमें कहाँ हेक्टोमीटर यहाँ है और डेसीमीटर आपका यहाँ है। तो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर तक जाने के लिए आपको छड़ी पैमाने में ऊपर जाना होगा। तो ये आपका हेक्टोमीटर है, ये आपका डेसीमीटर। तो आप कितनी बार ऊपर जा रहे हैं? 1 2 3, 3 बार आप ऊपर जा रहे हैं, यानी हेक्टोमीटर से आप 3 बार ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3, तब डेसीमीटर मिल रहा है। और चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो मैंने कहा कि ऊपर जाने के लिए गुणा किया जाता है। तो ये आपका हेक्टोमीटर या डेसीमीटर, आपने देखा कि हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए हम 3 बार ऊपर गए हैं। तो 3 बार ऊपर जाने का मतलब कि 1 के बाद 3 जीरो लगा के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 2 3, अर्थात 5000 डेसीमीटर आपका जवाब हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है 3 ग्राम 2 डेसीग्राम तथा 5 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में मान बताएं। सबको मिलीग्राम में बदलना है। तो ये देखिए 3 गुणे ग्राम को मिली में बदलना है। तो मैंने बताया कि आपका ग्राम कहाँ है, ग्राम को, ये ग्राम है, ये यहाँ पर ग्राम है, और किस में बदलना है आपको? मिलीग्राम में। तो ग्राम से मिलीग्राम में, क्योंकि देखिए ये ग्राम है, इसको भी बदलना है मिलीग्राम में, यह डेसीग्राम है, इसको भी बदलना है मिलीग्राम में, और ये सेंटीग्राम है, इसको भी बदलना है मिलीग्राम में ही। अर्थात इन सब को मिली में लेकर आना है। तो सबसे पहले 3 ग्राम को बदलिए मिलीग्राम में। तो आपने देखा कि ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए यह है आपका ग्राम है और यह है आपका मिलीग्राम है। तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए आप 1 2 3 बार ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे, और जितनी बार ऊपर जाएंगे उतनी बार 1 के बाद 0 लगा के आपको गुणा करना होगा। अब यहाँ पर ये जो ग्राम है जब मिलीग्राम में बदला जा रहा है तो आप जो है 1 2 3 बार ऊपर जा रहे हैं तो आप लगाएंगे 1 के बाद 1 2 3। मैंने बताया कि जब ऊपर जाते हैं और जितनी बार ऊपर जाते हैं उतनी बार आप 1 के बाद 0 लगा के गुणा करते हैं। तो ये हो गया आपका मिलीग्राम। प्लस 2 डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है। तो 2 गुणे डेसीग्राम। तो अभी देखिए कि डेसी कहाँ है, डेसी यहाँ है, इसको किस में बदलना है? मिली में। तो डेसी को मिली में बदलने के लिए कई बार ऊपर जा रहे हैं? 1 2। तो 2 बार चूँकि ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने का मतलब कि 1 के बाद 2 जीरो लगा के आप गुणा करेंगे। इसके बाद प्लस 5 सेंटीग्राम। सेंटीग्राम को हमको मिलीग्राम में बदलना है तो 5 तो रहबा करेगा। अब सेंटीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो आप ये देखिए कि ये सेंटी है, ये मिली है। तो मिली जो है सेंटी से ऊपर है, अर्थात सेंटी से मिली तक जाने के लिए आपको 1 बार ऊपर जाना होगा। तो 1 बार ऊपर जाने का मतलब कि 1 के बाद 1 जीरो लगा के गुणा करेंगे। तो 1 के बाद अगर 1 जीरो लगा के गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10 है ना होगा। तो अभी देखिए सेंटीग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए आपने कहा सर कि 1 के बाद, तो गुणा यहाँ का हो जाएगा 10। ठीक, तो जब 10 से एक बार गुणा कर दिए तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका 3 1 2 3 प्लस 200 और प्लस हो गया 50। तो ये तो 250 है और ये 3000 है। तो जब जोड़ेंगे तो आएगा 3250। क्या हो जाएगा आपका? 3250 मिलीग्राम। 3250 मिलीग्राम यह है आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा टाइप है कि जब पैमाने में नीचे आना हो तो, जब पैमाने में आप नीचे आएंगे तो क्या? जैसे अभी तो ऊपर जाया जा रहा था, छड़ी में आपको हम हमेशा ऊपर लेकर जा रहे थे। तो मैंने कहा कि जब आप ऊपर जाएंगे और जितनी बार जाएंगे,
चलिए दोस्तों, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से थोड़ा कैमरा हमारा गिर गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, लिखा है जब पैमाने में नीचे आना हो तो। अभी तक तो आप ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब पैमाने में आपको नीचे आना होगा। जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। 10 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। तो मैंने कहा कि पैमाना में जब ऊपर जाते हैं तो गुणा करते हैं। जब छड़ी पैमाना में आप ऊपर जा रहे थे तो आप गुणा कर रहे थे, लेकिन जब छड़ी पैमाना में नीचे आना होगा तो क्या करेंगे, तो नीचे आने के लिए भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, जैसा लिखा है कि 10 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो आप ये देखिए कि ई आपका सेंटीमीटर है और ई आपका किलोमीटर है। सेंटीमीटर यहाँ है और किलोमीटर यहाँ है। तो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक आने के लिए आपको नीचे आना होगा। कितनी बार नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5। आप 5 बार नीचे आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप नीचे आएंगे तो आप भाग देंगे। जैसे सवाल है, सेंटीमीटर डेकामीटर है भाई, 10 सेंटीमीटर में डेकामीटर हम किलोमीटरवा को ले लिए। तो सेंटी यहाँ है, डेका यहाँ है। हाँ, तो सेंटीमीटर से डेकामीटर यहाँ है। हमको सेंटीमीटर से डेकामीटर तक आना है। तो डेकामीटर तक आने के लिए कितनी बार नीचे आएंगे, 1 2 3, 3 बार आप नीचे आएंगे। तो 3 बार नीचे आने का मतलब कि 10 अब सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए आपको नीचे आना होगा 3 बार। तो 3 बार नीचे आने का मतलब कि भाग देंगे 1 के बाद 3 जीरो लगाकर। जब 1 के बाद 3 जीरो लगाकर आप भाग देंगे तो ही 0 से 0 कट गया। क्या हुआ, 1/100। 1/100 ये हो जाएगा आपका डेकामीटर। कभी कभार एग्ज़ाम में आंसर ये नहीं देता है, आंसर इसको दशमलव में यानी कि 1 में 100 से भाग दे देगा। जब 1 में आप 100 से भाग देंगे तो देखिए 2 अंक पे 0 है, यहाँ 2 जीरो है। तो 2 जीरो का मतलब कि ऊपर जब इसको भाग देंगे तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी 0.01। ये क्या हो जाएगा, डेकामीटर। यही आपका जवाब है। अब आप कह रहे हैं सर ये दशमलव कैसे आ गया यहाँ पर। तो अरे भाई दशमलव ऐसे आया है, मैंने 1 में 100 से भाग दिया। कैसे, देखिए 100 का आप 1 में भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो पॉइंट लगाए, 0 फिर 0 फिर 0, 100 एकम 100। ठीक, तो आ रहा है ना 0.01, 0.01 आ रहा, तो वही लिखे हैं 0.01। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अगला सवाल है। आपका अगला सवाल है 100 डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो अब देखिए 100 डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो आपको डेकामीटर को आपको हेक्टोमीटर में बदलना है। तो डेकामीटर को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए 100 तो अपनी जगह पर रहेगा, अब हमको डेकामीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है। तो आप ये देखिए कि जो छड़ी का पैमाना है ये आपका डेकामीटर है और ये ठीक उसके नीचे वहाँ लिखा है हेक्टोमीटर। तो हमने कहा कि डेकामीटर को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए आपको पैमाने के नीचे आना होगा। तो जब आप पैमाने के नीचे आएंगे, और कै बार नीचे आ रहे हैं, 1 बार। तो जितनी बार नीचे आते हैं उतनी बार 1 के बाद 0 लगाकर आप भाग देते हैं। तो 1 के बाद अगर 0 लगा के आप भाग देंगे, नीचे आते समय भाग देना है और ऊपर जाते समय गुणा करना है। जैसे अब डेकामीटर को हेक्टोमीटर, तो डेकामीटर यहाँ है, हेक्टोमीटर यहाँ है। तो आप डेकामीटर से हेक्टोमीटर में चलने के लिए आप 1 बार नीचे आ रहे हैं। तो 1 बार नीचे आने का मतलब कि भाग देंगे 1 के बाद 1 जीरो लगा के। जब 1 के बाद 1 जीरो लगा के भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 10। और ये क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर। यही आपका जवाब है। चलिए दोस्तों, इसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण सवालें इसमें बनती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। और अब इसके बाद जो आप लोग का कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यूपी टेट का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है
तो कुछ महत्वपूर्ण वीडियो सीटेट का आने वाला है। तो देखिए सीटेट में तो ये कमर तोड़ता है, इसीलिए मैंने तत्काल में इसको बना के आप लोग को दे दिया, ताकि इससे क्या है परीक्षा में आप लोग के लिए काफ़ी मदद सिद्ध होगी। और चलिए ठीक है दोस्तों, और हाँ अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आजकल लोग जो है शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिए हैं। कोचिंग वाले तो एकदम भाई बच्चे कैसे जो है अपना घर परिवार छोड़कर किस प्रकार से कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं, और ये कोचिंग कराने वाले तो एकदम मतलब कि अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं उनसे, इतनी मोटी रकम वसूल रहे हैं और सिलेक्शन एक भी नहीं मिल रहा है। इहो नहीं कि आप मोटी रकम ले रहे हो तो कम से कम सिलेक्शन दिलाओ। बेलायती मैथ पढ़ा रहे हैं, ट्रिकी मैथ पढ़ा रहे हैं, यानी सारी चीज़ें ट्रिकी चल रही हैं। और लड़के बेचारे जो है बस भरोसा करके बैठे हैं आज सिलेक्शन होगा, कल सिलेक्शन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। तो देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंगों में जाते हैं, ऐसे जो है ऐसे मतलब लालची लोगों का शिकार हो जाते हैं कि जो पैसे की लालच में मोटी रकम यूपी टेट सी टेट के नाम पे मोटी रकम वसूल रहे हैं और सिलेक्शन एक भी नहीं दिला पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बचाने के लिए मैंने इस चैनल को बना रखा है। आप आइए, इसको पढ़िए, बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। और हाँ, सवाल फंसता है तो भेजा करिए सवाल, कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक में का हो तुरंत आप हमारे पास भेजिए और तुरंत उसका सलूशन पाइए। बिल्कुल पंडित जी का खुला दरबार है, जिसका मन वह आइए वह जाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। कैसे बंद होता है जी?